ठीक है। तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि एप्लीकेशन ऑफ लूप रूल, एप्लीकेशन ऑफ लूप रूल में व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग देखे थे इसके पहले वाला क्लास में। इसके बाद दूसरा क्लास में देखे थे दो सेल जिसका ईएमएफ अलग अलग, उनको पैरेलल में जोड़ दिया है, तो उन दोनों सेल के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ यानी इक्विवेलेंट सेल का एक्सप्रेशन क्या है, ये देख लिया था हमने। इसके बाद क्वेश्चन के तौर पर हम एक अनबैलेंस ब्रिज लिया था और अनबैलेंस ब्रिज लेकर के और हमने काम किया था। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन इस पर भी देख ले लेते हैं, ईएमएफ वाला पर ले लेते हैं, देख लेते हैं सर क्या स्थिति है। तो देखिए ध्यान से, दो सेल जो है वो आपका ठीक है, इसका है ईएमएफ 4 वोल्ट, E2 ले लेते हैं 6 वोल्ट, ये ले लेते हैं 2 ओम, ये 1 ओम ले लेते हैं, इसको 10 ओम ले लेते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब आपको चाहिए क्या चीज, ई इक्विवेलेंट, यानी अब इसमें करंट मान लीजिए आई फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आपको क्या करना है, ई इक्विवेलेंट निकालना, यानी एक ऐसा सिंगल सेल लेना है, एक ऐसा सिंगल सेल लेना है ई को जो क्या करे, ये दोनों मिल करके जो करंट दे रहे हैं 10 ओम को, ये अकेला दे। तो आपको देखा जाए ध्यान से, डेटा में दिया हुआ है E1 इक्वल टू 4 वोल्ट, E2 इक्वल टू 6 वोल्ट, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 1 ओम। ठीक, तो आपके लिए क्या बताया था, E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था, E1 R2 प्लस E2 R1, R1 प्लस, यही था ना। आप डाटा फिट कीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा 2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4, 12, 3, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा 16/3 वोल्ट, यानी ई इक्विवेलेंट हो जाएगा 16/3 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2,
1 इंटू 2 बटा, यानी R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट व्हाट, 2/3। तो इन दोनों सेल को एक ऐसे सिंगल सेल जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ 16/3 हो, जिसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का 2/3 हो, वही काम करेगा इसमें जो ये दोनों मिल करके करंट इसमें दे रहे हैं। यानी यहां भी दोनों मिल करके क्या करेंगे, आई करंट देंगे। और आई इक्वल टू, तो आपको बताए थे कि E1R2 प्लस E2R1, या फिर हम ऐसे ही कहें E इक्विवेलेंट बटा R प्लस R इक्विवेलेंट, यानी 16/3 अपॉन 10 प्लस इतना एम्पियर हो जाएगा। 16/3 E इक्विवेलेंट है, R 10 है, 2/3 है आपका, 2/3 है आपका, R इक्विवेलेंट 2/3। ठीक, आपको इस तरह से निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग डिवाइस। क्वेश्चन सब आपका मैंने रुके हुए हैं, हम सर्किट पर क्वेश्चन करेंगे। अभी कंसेप्चुअल चीज कर लेते हैं। अब डिवाइस आता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में 4 डिवाइस आपको क्या है पढ़ना है। आमीटर है, वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज। इस 4 डिवाइस को हमको करना है। प्रोबेबली यानी संभवतः मंडे से आपका क्लास जो है लाइव लगा देंगे, और ये क्लास जो होगा हम आपको सबको व्हाट्सएप से मैसेज दे देंगे। सिस्को वेबएक्स से हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि क्लास 2-3 दिन लिए थे, तो उस केस में बोले ना कि वहाँ था टेक्निकल प्रॉब्लम आता था, कभी ऑडियो कभी वीडियो वाला प्रॉब्लम, लेकिन अब नहीं आएगा। जैसा कि मैं पिछला वीडियो में चर्चा किया था कि हाई स्पीड नेट हमने ले रखा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं आएगा। आपकी तरफ से हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं होगा। इसके बाद हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लें, जो लाइव क्लासेस होगा उसका रिकॉर्डिंग भी कर लें। क्यों? क्योंकि जिस किसी बच्चे को दिक्कत होगा उसमें, वो तो क्लास उसी समय खत्म हो जाएगा, इसको फिर यूट्यूब पर डाल देंगे, लेकिन दिक्कत होगा तब यूट्यूब पर डालेंगे। ये दिमाग में नहीं कि यूट्यूब पर, अच्छा यूट्यूब पर क्लास भी आप लोग नहीं देख पा रहे हो, इतना स्लो शिथिल हो कि कोई भी बच्चा जो है एक वीक पर 7-8, 8-8 लड़का भी रिस्पॉन्स देता है। महीना बीतता है तब 50-60 लोग जाता है, लेकिन आप लोग बढ़िया से नहीं देख पा रहे हो, लापरवाही हो रही है आपके तरफ से। लाइव क्लास हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेट वाला स्थिति सुधरा हुआ 100% सुधरा हुआ, 100 Mbps से ऊपर स्पीड हम लोगों को अभी दे रहा है जियो फाइबर जो है। इसलिए मंडे से हम थोड़ा इंटरनली भी फ्री हो जाएंगे, और आपको क्या करेंगे कि लाइव क्लासेस सप्ताह में 3 या 4 दे देंगे। ठीक, इसके बाद में क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। हम यही सोचे हैं कि एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन है आपका, हम खुद अपने से क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को लगभग हम, जो टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सबके लिए वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। जैसा कि मैं चर्चा किया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या क्या देखना है उसको देखें। पहला है आपका आमीटर है, दूसरा है वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर नहीं,
तो ध्यान रखिएगा, आसमान जमीन का अंतर है वोल्टमीटर और वोल्टामीटर। जैसे उर्दू में खुदा जुदा, नुक्ते के फेर से खुदा क्या होता है, जुदा बन जाता है। वही चीज है, वोल्टमीटर और वोल्टामीटर में अंतर है। वोल्टमीटर is an electrical device which is used to measure the potential difference between any 2 points of a closed circuit. Voltmeter is an electrical device which is used to measure potential difference between any 2 points of a closed circuit. And voltameter is a container. Voltameter is a container in which electrolysis is carried out. In which electrolysis is carried out. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है उसको हम लोग वोल्टामीटर कहते हैं। और जिस डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहा जाता है। ये दिमाग में रखिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वोल्टमीटर और वोल्टामीटर, तो दोनों आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर है। और फिर क्या है, पोटेंशियोमीटर, और एक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप में आएंगे। इस दोनों से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये दोनों 5 नंबर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर साल दोनों में से कोई ना कोई एक डिवाइस आ जाता है। और कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन में, एक बार मेंस में क्वेश्चन, वही 3 क्वेश्श्चन हर साल हम बनवाते हैं। इस पर दोनों पर मिला के 3 या 4 क्वेश्चन, एक बार 2 बार मेंस में इसी क्वेश्चन में से केवल डाटा बदल के क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, व्हाट इज एमीटर। ये 4 डिवाइस आपको पढ़ना है। ये तो बेसिक डिवाइस है, ये क्या है, मेजर डिवाइस है, और ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करता है, एमीटर क्या है, एमीटर क्या है, ध्यान से देखना है, समझना है, सुनना है, इसके बाद क्या है देखना। एमीटर के विषय में कहता है, ध्यान से बार बार बोले कि बार बार यहां पर ध्यान देना है। एमीटर क्या है सर, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। नहीं, क्यों, यहां मार्क रुकवा है। ऐसा भूलवश भी दिमाग में ये बात ना रखा जाए कि किसी सर्किट का करंट मेजर करना है तो कहीं भी एमीटर लगा देंगे तो सर्किट का करंट मेजर होगा, नेवर। आप सर्किट के जिस सेगमेंट में एमीटर को लगाइएगा उसी सेगमेंट का करंट मेजर करेगा, न कि इंटायर सर्किट का मेजर करेगा। तो क्या मार्केबल बात सुना, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर current of the component of the circuit along which it is connected. Current of the component of the circuit along which it is connected. It can only measure the current along which it is connected. Along which it is connected. आपको मैं क्या बोला, ये डिवाइस जो है केवल सर्किट के उस पोर्शन का, उस अंग का, उस खंड का करंट मापता है जिस खंड, जिस पोर्शन, जिस के अलोंग इसको क्या है लगाया गया है। बात समझ में आ गया कि नहीं, जिस कंपोनेंट के अलोंग लगाया गया है केवल उसी कंपोनेंट का क्या करता है, करंट मेजर करता है, बाकी नहीं। जहां लगाएंगे उस रास्ते से जो जा रहा है उसको मेजर करेगा। इसलिए ध्यान रखना है, डेफिनेशन में ही मैंने साफ और स्पष्ट कर दिया कि भाई शार्पनेस कहां पर है, उस शार्पनेस को आपको समझना है। तो क्या है सर, इट इज an electrical device, it is an electrical device
which is used to measure the current of the component of the circuit along which it is connected, क्या देखा? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट along which it is connected. ये केवल उस सेगमेंट का, ये केवल उस पोर्शन का करंट मेजर करेगा जिस पोर्शन के अलोंग इसको कनेक्ट किया है. इसी चीज को हम सर्किट में विजुअलाइज कर रहे हैं, पिक्चराइज कर रहे हैं. आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं कि एक ही सर्किट के अलग अलग पोर्शन में अलग अलग एमीटर लगाएंगे, अलग अलग रीडिंग देगा. एक ही सर्किट में के अलग अलग पोर्शन में अलग अलग एमीटर देंगे, लगाएंगे, अलग अलग उसकी रीडिंग होगा. इसको थोड़ा ध्यान दीजिए. इसमें हम एक सर्किट डायग्राम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको देखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आप देखिए रेजिस्टेंस R1, R2 इंटररेजिस्टेंस R है. यहां बैटरी लगाया, इधर से करंट I1 गया. यहां देखिए, यहां पर लगा दिया एमीटर A, ये A1 है, ये A2 है. आई देखिए ध्यान से, एमीटर A1 जो है केवल इस रास्ते से होने वाला करंट जो है, पास करने वाला करंट को मेजर करेगा. आगे हम बताएंगे प्रॉपर्टी में, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट along which current is to be measured. It is always connected in series with the component along which current is to be measured. जिस सेगमेंट के लॉन्ग करंट मेजर किया जाना, उस सेगमेंट में हमेशा सीरीज में लगाएंगे. ये प्रॉपर्टी में हम लिखवाएंगे, आपका प्रॉपर्टी में लिखवाएंगे. क्यों लगाएंगे सीरीज में, ये भी बताएंगे. आइए ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं. यहां से बैटरी से करंट गया, तो एमीटर जो ए है, वो ए एमीटर जो है ना, ये रीड करेगा टोटल करंट को जो बैटरी से निकल रहा है. और एमीटर A1 जो है ना, वो रीड करेगा I1 को. एमीटर A2 जो है रीड करेगा I2 को. मतलब क्या देखा आपने, ये 3 पोजीशन में एमीटर लगा हुआ है, यानी इस सर्किट के अलग अलग सेगमेंट में जो है अलग अलग करंट मेजर कर रहा है. तो यहां साफ कहता है, प्रॉपर्टीज में लिखवाएंगे कि ये एमीटर कैन, कहता है क्या, it is always connected, ammeter is always connected in series with the component along which current is to be found. जिस सेगमेंट में करंट निकाला जाना है उसके सीरीज में ही लगाएंगे. क्यों? क्योंकि जो करंट इस सीरीज में क्या होता है, जितने भी सेगमेंट होते हैं सीरीज में, एक्सीड में, सब में करंट सेम होता है. तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा. और इसको थोड़ा समझाएंगे. पहले 2 और सर्किट हम बनाते हैं, वो 2 और कंसेप्ट को सामने लेकर के आएगा. तो ध्यान दिया जाए, यहां देख लीजिए कि करंट आपका क्या हुआ, अलग अलग आया. आइए देखिए ध्यान से, सिंपल सा कहानी. अब हम लोग आते हैं, आइए ध्यान दीजिए, यहां से करंट आई, ये EMF आ, EMF ये, और रेजिस्टेंस आर, लोड रेजिस्टेंस. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी. ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I.
V इक्वल टू आई आर। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। प्रश्न देखा जाए तो I बराबर क्या हो गया, I बराबर क्या हो गया, V बाई आर। ये ट्रू रीडिंग हो गया, ये एक्चुअल रीडिंग हो गया, थ्योरेटिकल रीडिंग हो गया। ये क्या हो गया, ट्रू रीडिंग हो गया, ये हो गया ट्रू वैल्यू ऑफ करंट। यानी थ्योरेटिकल करंट हो गया। ये थ्योरेटिकल करंट हो गया। आइए, इसमें एमीटर नहीं है, थ्योरेटिकली ओम्स लॉ लगा के लगाए। अब आइए देखिए ध्यान से, अब इस सर्किट का दूसरा पार्ट लेते हैं हम लोग। अब एमीटर लगा दिए, ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस इसका है, कैपिटल आर ले लेते हैं रेजिस्टेंस का। ए पॉइंट बी पॉइंट है, ये बैटरी लगा हुआ है, ये एमीटर है, इसका भी तो रेजिस्टेंस हो गया आर। मान लीजिए यहां बैटरी का मत लगिएगा, बैटरी का तो आइडियल माने, यहां ये एमीटर का आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर ध्यान देखिएगा बाबू। अब देखिए तो आइडेस करंट मान लीजिए इसमें आएगा, तो एक सेल का प्रॉपर्टी क्या है, तो सेल का प्रॉपर्टी होता है, स्टैंडर्ड सेल का, पोटेंशियल को मेंटेन रखे। इसके बीच का पोटेंशियल तो भी रह गया, सेल का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, लोड बढ़ेगा तब भी वोल्टेज को मेंटेन करना। अब इसमें देखिए तो V बराबर आई डैश इंटू क्या होगा, आर प्लस क्या होगा, आर। आई आर की जगह पर क्या हो गया, इसका आर, इसका आर, तो आर प्लस क्या है, आर। आई डैश बराबर V बाई क्या हो गया, आर प्लस आर। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गया, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल रीडिंग हो गया, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग हो गया, ये ट्रू रीडिंग हो गया। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या देखे, आई डैश इज ऑलवेज लेस देन क्या, इधर थोड़ा मिटाते हैं, आई डैश जो है ऑलवेज लेस देन क्या है, आई है। जैसा कि आपको मालूम होगा, कोई भी डिवाइस का 100% कभी इफिशियंसी नहीं होता है, 100% इफिशियंसी नहीं होता है। तो यहां क्या देखे भाई, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए, इसको इक्वेशन बी मान लीजिए, तो फ्रॉम ए एंड बी इट इज क्लियर दैट, ए एंड बी इट इज क्लियर दैट I dash is always less than I, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन ट्रू वैल्यू। क्यों? क्योंकि किसका रेजिस्टेंस है, एमीटर का, लोड बढ़ गया तो करंट घट गया। तो यहां कह रहा है क्या सर, अब आप दूसरा प्रॉपर्टी यहां पर देख लीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी कि क्या दूसरा प्रॉपर्टी है सर, दूसरा प्रॉपर्टी है कि एमीटर ऑलवेज रीड्स द वैल्यू, ऑलवेज मेजर्स द करंट स्लाइटली लेस देन द ट्रू वैल्यू, यानी हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ कम मेजर करेगा जो एक्चुअल वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो पहला हमने बताया, हाँ दूसरा चीज, थोड़ा सा एक और चीज, सीरीज में क्यों जोड़ेंगे बाबू, देखिएगा ध्यान से, ये चीज है ना, ये सीरीज में जोड़ा, कोई कहेगा नहीं 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 पैरेलल लगा दो ना, हाँ लगा दो बाबू। जैसे ही पैरेलल लगाइएगा करंट अब डिवाइड हो जाएगा, करंट इधर जाएगा, तो ये इधर से जाने वाला करंट को कभी नहीं मेजर करेगा, जो बट गया इधर से निकल गया वो, तो हमें तो इससे नहीं ना भाई, तो करंट डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल लगाएंगे, और ऐसे लगाएंगे कहीं डिवीजन नहीं होगा, जो करंट इसमें गया विवश होकर बाध्य होकर के इससे होकर के ही जाएगा। इसलिए एमीटर को पैरेलल लगाया जाता है, क्योंकि जो करंट रेसिस्टर में है
जो करंट उस पोर्शन से जा रहा है वो हर हालत में एमीटर से जाएगा, जिस पोर्शन से करंट निकालना। और जैसे ही आप पैरेलल करेंगे तो ब्रांच खोल देंगे और इस केस में करंट को ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो एमीटर की तरफ से जाएगा वही मेजर कीजिएगा और जो रेजिस्टेंस की तरफ से जाएगा वो अनमेजर हो जाएगा, नहीं मेजर होगा, इसलिए ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाएगा इससे। ठीक, तो पहला चीज अब एमीटर के विषय में सुनिए, एमीटर के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकला। तो पहला निकला कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट अलोंग व्हिच करंट इज टू बी फाउंड। जिस सेगमेंट से करंट निकाला जाना है उस सेगमेंट के हमेशा सीरीज में लगाया जाए। दूसरा चीज क्या सुने, देखें, इट ऑलवेज रीड्स द वैल्यू स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। इट ऑलवेज रीड्स द वैल्यू स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। ये हमेशा एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा कम मेजर करता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्ट क्वेश्चन है, कहिएगा कि सर तो सेटिंग में क्या थे, इस तरह का क्वेश्चन है। An ammeter is said to be an ideal one. An ammeter is said to be an ideal one if its internal resistance is 0. तो वैसे हमें पूछता है कि किस तरह के एमीटर को आइडियल कहते हैं। एमीटर को आइडियल कब कहेंगे, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0। जैसे R 0 हो गया तो आइडियल बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। When ammeter is said to be an ideal one if its internal resistance is 0. If its internal resistance 0, ये चीज याद रखिएगा। ये मैंने बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है आपका, ऐसे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इस सबसे क्या है, वीआईपी। इसी को हम लोग पॉइंट वाइज हम लोग लिखवा देते हैं। तो पहले आपने देखा कि एमीटर के, पहले सुन लीजिए एक बार फिर से। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the current of the component of the circuit along which it is connected. दूसरा चीज आपने क्या देखा कि आपका सर्किट डायग्राम में इस चीज को दिखा दिया। इसके बाद दो और सर्किट डायग्राम देखिए, इसमें ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में। तो अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग क्या है, एमीटर। पहला पॉइंट है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट अलोंग व्हिच करंट इज टू बी फाउंड। दूसरा पॉइंट, इट रीड्स द वैल्यू स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। थर्ड वन इज नथिंग, एन एमीटर इज सेड टू बी एन आइडियल वन इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0. और फोर्थ वन and the last one is nothing but what, a galvanometer is converted into an ammeter by connecting a very low resistance in parallel with the galvanometer, in parallel with the। अब थोड़ा उसके लिए डिटेल्स बताएं, लेकिन पहले इस 3 पॉइंट को बताएं तब गैल्वेनोमीटर के विषय में बताएंगे बाबू। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राइट जोन है, शाइनिंग जोन है, इसमें नहीं दिखता। आइए देखते हैं सब। तो क्या है अगला चीज, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ammeter। First one, it is always connected in series with the component of the circuit along which current is to be found, along which current is to be found। ये हमेशा सर्किट को सेगमेंट के सीरीज में लगाया जाता है जिस सेगमेंट से करंट निकालना है। दूसरा, इट ऑलवेज रीड्स द वैल्यू स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। मैथमेटिकली दिखा दिए हैं, इट ऑलवेज रीड्स द वैल्यू स्लाइटली लेस देन
द एक्चुअल वैल्यू। तीसरा क्या कहता है सर कि एन एमीटर इज सेड टू बी एन आइडियल वन इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। एमीटर को आइडियल कहा जाएगा जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कह रहा है सर। एन एमीटर इज said to be ideal if its internal resistance is 0. If its internal resistance is 0, an ammeter is said to be ideal if its internal resistance is 0. तीसरा कहता है, और ये चीज हम समझाएंगे, ऐसी चीज पर एक फॉर्मूला आएगा मैथमेटिकल जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप इसको लिख लिया। हाँ, फोर्थ वन, लास्ट वन वही है। चौथा कहता है का, पहले लिख देते हैं पॉइंट्स को। न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला यहां से आएगा, ठीक। एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। अब क्या है सर, इसको आप बताएंगे थोड़ा सा। एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन ammeter by connecting a very low resistance, by connecting a very low resistance इसको कहा जाता है संट। इसको डिफाइन करेंगे हम, संट बाय कनेक्टिंग ए वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, बाय कनेक्टिंग ए वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। ध्यान देना इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है सर गैल्वेनोमीटर के विषय में। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? हमें पढ़ना है सर, हम लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, वहां हम बताएंगे। बहुत बड़ा डिवाइस है सर, 5 नंबर का ये है डिवाइस। लेकिन अभी ऐसा देखें यहाँ कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के रूप में यूज कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर एक काफी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है। हमेशा सावधान रहना पड़ता है कि इससे होकर के करंट कम जाए, क्योंकि वहां मूविंग कॉइल है तो ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा टॉर्क लगेगा, ज्यादा ट्विस्ट, ये सब बोल रहे हैं, वो सब चीज डिफाइन करेंगे हम। तो ट्विस्ट हो जाएगा परमानेंटली, फिर खराब हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो आप देखो ध्यान से, बस ये दिमाग में रखो, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको सुटेबल अरेंजमेंट के हिसाब से, यानी कि जिसका हम यूज कर सकते हैं सुटेबल मॉडिफिकेशन के बाद, एमीटर के रूप में भी और वोल्टमीटर के रूप में भी, यानी मल्टीमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, मल्टीमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे कभी कभी बिजली मिस्त्री लेके चलता है, तार लगाता है, आपका करंट मेजर देखता है डिवाइस सही है कि नहीं, यानी कि रहता है उसमें तार डालता है, कभी देखते हैं कि इसमें से इसमें तार डाल दिया, करंट भी मेजर कर दिया। उसी डिवाइस से क्या हुआ कि वोल्टमीटर भी मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर किया, तार को खाली बदल दिया। तो सीरीज में और पैरेलल में करना होता है। आइए देखिए ध्यान से, और ये गैल्वेनोमीटर को हम लोग जी कर देते हैं, जी, केवल जी। ये जी क्या है, गैल्वेनोमीटर के लिए सिंबल है, और जी क्या है, रेजिस्टेंस के लिए भी गैल्वेनोमीटर का हम लोग मान लेते हैं जी है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मीटर। अब हम क्या बोले थे, इसको क्या करेंगे,
एक इसके पैरेलल क्या करेंगे, इसके पैरेलल क्या करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको संट कहा जाता है। अब यहां देखिए ध्यान से, आई करंट डाले तो इधर से गया आई जी गैल्वेनोमीटर से होकर, बाकी बच गया कितना, आई माइनस आई जी। करंट का डिवीजन होगा ना, आई करंट दिया आप यहां से, इधर से आई निकाल रहे हैं, आई करंट यहां आएगा तो गैल्वेनोमीटर से जो जाएगा वो आई जी कहलाएगा, और जो बाकी बच गया वो संट से होके जाएगा। तो आई माइनस क्या हो गया, आई जी हो गया, आई माइनस आई जी, वो संट से होके गया। अब संट क्या है, संट का मतलब समझते हैं ना, नहीं कहते संटिंग पोस्ट पर है, मतलब पहले उनके पास बहुत सारा फाइल आता जाता था, अब सब फाइल हटा दिया गया इसलिए संटिंग हो गया। तो यहां संट का मतलब शिथिल कर देना। तो देखिए ना भाई क्या किए, इधर से करंट आ रहा, इसका बहुत ही लो रेजिस्टेंस होगा संट का, तो करंट सब भाग जाएगा किधर, बाईपास से, यानी संट से, और कम से कम करंट इससे पास होगा। तो संट बाईपास करने के लिए लगाया जाता है। कभी कभी देखते हैं ट्रेन से आ रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, कोई लोकल ट्रेन से जा रहे हैं, राजधानी आ गए, तो क्या करता है, लूप लाइन में संट कर देता है, कहता है क्या संट कर दिया भाई, तो पास करा रहा है। फिर कहीं जाता है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन को पास कराने के लिए आपको लूप लाइन में लगा देता है, भाई संट में लगा देता है, और पास करा के तब फिर आपका ट्रेन को निकालता है। तो संट का मतलब है, क्योंकि संट के विषय में पूछा जाता है, तो व्हाट इज संट। तो संट कहता है a very low resistance connected in parallel to convert galvanometer into an ammeter called shunt. Called shunt. A very low resistance connected in parallel to convert parallel to the galvanometer, यानी इसलिए यहां पर लिख दिए parallel to convert a galvanometer into an ammeter। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा करके एमीटर बनाने के लिए किया, तो उसी को संट कहा जाता है। आइए थोड़ा सा बोले ना कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए यहां से निकलेगा, आप देखो तो ध्यान से, ये दोनों सेगमेंट कौन सा है, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, जो पोटेंशियल संट के क्रॉस हो वही गैल्वेनोमीटर। तो सर वी नो दैट, क्या वी नो दैट, तो करंट इंटू पोटेंशियल I माइनस आई जी इंटू एस, भी बराबर आई आर, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, I इंटू आर, एस क्या है संट का रेजिस्टेंस है, एस रेजिस्टेंस ऑफ संट। आई ध्यान से, I माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू क्या होगा, आई जी इंटू जी। आपने क्या लगाया है, आई एस, मैंने अथी आई एस, संट, संट हमेशा आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा संट का वैल्यू, तो एस इक्वल टू क्या होगा, आई जी बाई आई जी जी बाई आई माइनस आई जी, और इसको कर सकते हैं सॉल्व, तो आई जी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो जी बाई आई जी माइनस क्या है 1, जी बाई आई जी माइनस क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपका क्या है करंट दिया हुआ है, उस केस में संट का वैल्यू क्या होगा निकाल सकते हैं, उस समय संट का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस संट का वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ गया, तो आप इस फॉर्मूला को बड़ा ध्यान से दिमाग में रखेंगे, तो उस स्थिति में क्या करेगा भाई, तो आपका काम होगा सर, ठीक।
अब इस पर एक क्वेश्चन कह रहे हैं तो आपका दे देते हैं भाई, चलिए क्वेश्चन एक तो दे देते हैं इस पर। मैंने इस पर अब कैसे क्वेश्चन आएगा, हालांकि बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन क्या भाई, तो क्वेश्चन यही है, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm, a galvanometer resistance 5 ohm is connected with a shunt which allow only 5% and 10% of the main current to pass through the galvanometer, to pass through the galvanometer। क्या देखा, a galvanometer of resistance 5 ohm is connected connected with shunt which allow only 10% of the main current to pass through the galvanometer, then find the value of shunt, find the value of shunt। अब ध्यान दीजिए कैसे आप निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगा आपका, कि शंट का वैल्यू कितना आएगा, ताकि वो 10% मेन करंट को गैल्वेनोमीटर से पास करे और शेष को क्या करे, शंट से पास करा। उसके लिए शंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, +2 लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन भी बनवाएंगे इस पर, थोड़ा वोल्टमीटर पढ़ा लें तब। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, एक ही आपके पास अभी हमने दिया है, क्या चीज, फॉर्मूला, एस इक्वल टू जी बाई आई जी माइनस क्या है 1, यही ना था, आई जी माइनस 1। अब देखिए गिवन जी इक्वल टू 5 ओम है और आई जी इक्वल टू 10% ऑफ आई बाई क्या है 10, जी बराबर 5 ओम, आई जी इक्वल टू आई बाई 10। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ध्यान से क्या होगा, एस बराबर 5, एस शंट का वैल्यू 5 अपॉन आई बाई जी, तो आई बाई 10 -1, तो कितना हो जाएगा इसका, 5 बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, ये तो ऊपर जाएगा, आई से आई कट जाएगा, 10 -1, तो 5 बाई कितना होगा 9, एस बराबर क्या होगा 0.5 50 होगा ना, तो 9 5 45, हाँ 0 पॉइंट क्या होगा 5 9 5 45, 0.55 ओम हो जाएगा शंट का वैल्यू। बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन है बेसिक, बहुत सिंपल है। क्या देखा आपने, एमीटर के विषय में छोटा जानकारी हम लोग लिए। एमीटर क्या भाई, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure current of the component of the circuit along which it is connected। दूसरा चीज हमने देखा, कुछ फिगर डायग्राम दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके विषय में बताया कि क्या है, पहला
it is always connected in series with the component along which current is to be found. दूसरा, it always reads the value slightly less than the actual value. तीसरा, an ammeter is said to be an ideal one if its internal resistance is 0. और चौथा, a galvanometer is converted into an ammeter by connecting a very low resistance in parallel with the galvanometer, and that low resistance is called shunt. What is shunt? Shunt is a very small resistance which is connected in parallel with the galvanometer. To convert a galvanometer into an ammeter is called what? Shunt. Okay? तो आपने क्या देखा? छोटा छोटा चीज देखा, कुछ फॉर्मूला देखा. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग वोल्टमीटर करेंगे और कुछ क्वेश्चन डालेंगे जो बेहतर क्वेश्चन है. बेहतर क्वेश्चन मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन. बेसिक क्वेश्चन +2 लेवल में ही आएगा. इसी तरह का हम लोग वोल्टमीटर में. तो अगले वीडियो में फिर देखते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं.